हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल यस मदर क्लासेस 0.2। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम किस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण का विलोपन विधि से हल निकालेंगे। हम एक समीकरण अभी मान कर चलते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण सेकंड इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन ये है हमारा। तो दोनों इक्वेशन को हमें विलोपन विधि से हल करना है। इसका हल हम विलोपन विधि से निकालते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें विलोपन विधि में फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में गुणा करके किसी न किसी एक चर को बराबर करना है, चाहे वो फिर y हो या x हो। तो हम पहले y का गमन करेंगे, इससे करके 2 से गुणा करके। तो लिखेंगे हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर क्योंकि 2 से गुणा करेंगे कब हमारा 4x, ये x हमने नहीं बराबर करना है, हमें y बराबर करना है। और जब हम 2y में 2 से गुणा करेंगे तो वो 4y बन जाएगा। तो इसलिए लिखें 2x इंटू 2 माइनस 2y इंटू 2 इज इक्वल 2 इंटू 2 इक्वल 4x माइनस 4y इक्वल 4। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। समीकरण नंबर 3 भी हम इस समीकरण को मान सकते हैं। अब हमें हल निकालना है। तो हमें ऐसा क्या करना है कि जो y का गमन हो जाए। अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तब तो -4y प्लस 4y कट जाएंगे, लेकिन अगर हम घटाते हैं तो घटाने में सिंबल या चिन्ह बदल जाता है, जिससे ये जुड़ जाएगा। इसलिए दोनों समीकरण, सेकंड समीकरण को भी आप छोड़ देंगे और फर्स्ट समीकरण प्लस थर्ड समीकरण, ये दोनों समीकरण को जोड़ना है। दोनों समीकरण जोड़ना है। तो पहला इक्वेशन था 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 और थर्ड इक्वेशन था 4x माइनस 4y इज इक्वल 4। हाँ, आप यहाँ लिख दीजिए, मैंने भी डायरेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्रकार लिख देना है। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, 1 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो हम दोनों को प्लस करेंगे। 4 + 3 7 x हो जाएगा। अब ये हमारा कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि +4 है। अगर आपका 10 रुपये है और आपसे कोई 10 रुपये ले लेता है, तो अगर ले रहा है वो तो आपका माइनस हो रहा है, और अगर 10 रुपये आपके पास है तो 10 रुपये माइनस हो रहा है, तो आपके पास 0 बचेगा। तो हम यहाँ पर कुछ ना लिख के बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 10 + 4 10 + 4 इज इक्वल 14। अब हमें x का मान आराम से निकल जाएगा हमारा। x बराबर 14, ये 7 यहाँ पर गुणा में है, बराबर के इस ओर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। 7 दूनी 14, तो हमारा x का मान 2 आ गया। अब हमें x का मान हमारा आ गया है, अब हमें y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए हमें x का मान किसी एक समीकरण पर रखना होगा। तो हम मान के चलते हैं
यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, क्योंकि जब तक आप यक्स का मान रखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको एक का मान निकाल कर रखना पड़ेगा समीकरण में, तभी दूसरे का मान आएगा। डायरेक्ट तो आप निकाल नहीं सकते हैं। तो समीकरण एक में रखने पर यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर 3x प्लस 4y इज इक्वल 10, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल 10, 6 प्लस 4y इज इक्वल 10, 4y इज इक्वल 10। अब देखिए ये इधर जब कोई सिंबल नहीं है लेकिन प्लस है ना, तो इस प्लस को हम इधर ले जाएंगे बराबर। आपने ये नियम पढ़ा होगा, हमें चिन्ह को अगर बराबर के हम बाईं ओर से दाईं ओर या दाईं ओर से बाईं ओर ले जा रहे हैं तो उसका सिंबल तुरंत चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, अगर इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड में है तो इंटू में हो जाएगा। तो अभी हम माइनस कर देंगे 10 माइनस 6, आप यहाँ लिख लीजिए। तो आ जाएगा हमारा आंसर 4y इज इक्वल 4। अब y, अब देखिए यहाँ ये इंटू में है, इधर जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, 4/4, y इज इक्वल 1। तो अब हमें दोनों का मान निकल गया है। हम एक तरफ ऐसे लिख देंगे आंसर x बराबर 2, y बराबर 1। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज आप विलोपन विधि सीख ही गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिन्हें विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करना नहीं आता है। धन्यवाद।